हमर छत्तीसगढ़ के सब्बो संगवारी मतलब जेमन परीक्षा की तैयारी करत थे ओ मल्ला मोर चुरामन साहू के जय जोहार। चलो आज के हम तीसरा वीडियो लेके आन लगातार ये वीडियो श्रृंखला डेली के डेली आप मन के अभ्यास बर आत रही और आप मन ला एकर तैयारी करते रहना है, ठीक है। तो चलो आज के जो हमारा टॉपिक है क्या है, ये तीसरा भाग है। दूसरा भाग वीडियो अपलोड हो चुके, आप मन जरूर देखो, आपके छत्तीसगढ़ पुलिस के एग्जाम पर बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज के पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पर्यटक पुलिस की स्थापना की गई है। दोस्तों याद रखना है, छत्तीसगढ़ के ऐसा कौन सा जिला है जहां पर्यटक पुलिस की स्थापना की गई है ना। आपके ऑप्शन है क्या, कोरबा, गरियाबंद, रायपुर या धमतरी। तो आपको उत्तर क्या देना है, गरियाबंद जिला। क्या है इसका उत्तर, गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिला में क्या है, पर्यटक पुलिस की स्थापना की गई है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्म्स पुलिस का मुख्यालय कहां है। तो याद रखना है, मैंने पिछले क्लास में बताया था छत्तीसगढ़ में आर्म्स प्रशिक्षण कहां दिया जाता है। और अभी का प्रश्न है, आर्म्स पुलिस का मुख्यालय कहां है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ये भिलाई में है। जगदलपुर में क्या है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा, जगदलपुर में है आपका क्या, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ आर्म्स पुलिस प्रशिक्षण। आर्म्स पुलिस प्रशिक्षण यहां होता है। तो ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ आर्म्स पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां है। अगर आपको यह प्रश्न पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए क्या, ये केंद्र जगदलपुर में है, ठीक है। बोरगांव में क्या है, तो याद रखना है, बोरगांव में है ना, छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण अंग्रेजी में कभी कभी अंग्रेजी में प्रश्न आ जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसको बोलते हैं क्या, ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग विद्यालय या स्कूल करके अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो ये कहां है, ये है आपका बोरगांव में है, ठीक है। ये 2023 में हाल ही में बना है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है ना। वर्तमान में राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में 4 स्कूल है जहां पुलिस की क्या होती है, प्रशिक्षण होती है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो याद रखना है, मैन पार्ट में भी क्या है, मैन पार्ट में भी आपका क्या है, छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण मुख्यालय है ना, ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है। तो यहां भी ट्रेनिंग होता है। तो याद रखना, 2 ट्रेनिंग स्कूल मैंने यहीं पे बता दिया है ना, बोरगांव और मैनपाट। तो याद रखिए, मैनपाट को कब बनाया गया था, 2013 में, है ना, ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया था। और बोरगांव को कब बनाया गया है, तो याद रखिएगा, इसे 2023 में क्या बनाया गया है, प्रशिक्षण स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। हो सकता है, देखिए ये मत सोचिए कि मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, यहीं से आपके 4 से 4 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। साथ ही साथ पूछेगा, छत्तीसगढ़ में कितने प्रशिक्षण विद्यालय संचालित है। तो याद करिएगा, कितना बताना है आपको, 4 प्रशिक्षण विद्यालय संचालित है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। यहां से हमने 4 से 5 प्रश्न हम लोग एक ही क्वेश्चन के माध्यम से कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, फिंगरप्रिंट ब्यूरो का मुख्यालय निम्न में से कहां है। पूछा जा रहा है प्रश्न, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, जानते हो ना, कुछ क्राइम होता है तो फिंगरप्रिंट वगैरह चेक किया जाता है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो का मुख्यालय कहां है, कांकेर, राजनांदगांव, रायपुर में, बिलासपुर में। कहां है दोस्तों, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये रायपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा, क्या बताना है, फिंगर की बात आएगी तो हमारा मेन सेंटर क्या है, रायपुर है। फिंगर की बात आएगी तो रायपुर है। याद रखिएगा, फिंगर लास्ट में र से खत्म हो रहा है फिंगर का, तो र से रायपुर। याद भी रखना इन चीजों को, ठीक है। छत्तीसगढ़ का अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पुलिस प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है। मैंने बताया छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने प्रशिक्षण स्कूल है, विद्यालय है। तो अभी बताया मैंने कितने, 4 है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव कब बना है, याद रखेगा, ये 1960 में इसको प्रशिक्षण स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। मैन पार्ट कब बना है, तो मैन पार्ट बना है कब, 2013 में बना है। बोरगांव को कब बनाया गया है, 2023 में बनाया गया है, ठीक है। और माना बना है दोस्तों, याद रखना है, 1984 में। अब मेरे ख्याल से आप लोग को सही जवाब मिल गया होगा कि सबसे पहला हमारा प्रशिक्षण स्कूल कौन सा था, तो कौन सा था, राजनांदगांव था, जो कि कब बना है, 1960 में बना है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है ना, प्रशिक्षण स्कूल के स्थापना का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले कौन बना है, राजनांदगांव का बना है, फिर कौन बना है, माना, फिर तीसरे नंबर में क्या जाएगा, मैनपाट, फिर चौथे नंबर में क्या जाएगा, बोरगांव आ जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में आप लोगों को रखना है, ठीक है। तो मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर किया करो, आप लोग करते नहीं हो, अच्छा मजा आना चाहिए भाई पढ़ने में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सुभाष चंद्र बोस
राज्य पुलिस अकादमी की स्थापना कब की गई है? तो अभी हमने बात किया था छत्तीसगढ़ में हमारे एक पुलिस अकादमी है जो कि कहाँ है, याद रखिएगा, पुलिस अकादमी है छत्तीसगढ़ में, कहाँ, चंदखुरी में। चंदखुरी रायपुर में ये स्थित है, तो इस बात को ध्यान में रखा है। और प्रश्न पूछा जा रहा है ये कब बना है? जनवरी 2007 में बना है, फरवरी 2001 में बना है, अप्रैल 2003 में बना है, कि नवंबर 2005 में बना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही जवाब है जनवरी 2007 में छत्तीसगढ़ का सुभाष चंद्र बोस प्रशिक्षण, है ना, जो अकादमी है चंदखुरी में, उसे स्थापित किया गया था। कब? 2007 में। चलिए अगला प्रश्न लेकर आए हैं, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया है? तो याद रखिएगा, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया है? तो आपको कई सारे प्रश्न बनते हैं रायपुर को लेकर। जैसे रायपुर को बोलेगा, है ना, जिला कब बना? रायपुर जिला कब बना? तो रायपुर जिला कब बना? 1861 में बना। आपको पूछेगा रायपुर संभाग कब बना है? रायपुर संभाग कब बना है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 1862 होना चाहिए। आपको पूछेगा नगर निगम कब बना है? नगर निगम कब बना है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1967 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 1861, 62, 1967। तो देखिए पूरा 6 वाला सीरीज है, 61, 62 और 67। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? 1967 में बना है। ध्यान में रखेगा 1981 में क्या बना था? तो 1981 में बस्तर को बनाया गया था क्या? संभाग। बस्तर को क्या बनाया गया था? संभाग बनाया गया था। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बस्तर को क्या बनाया गया था? एक संभाग का दर्जा दिया गया था 1981 में। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा नया बैच आ रहा है, इसकी जानकारी आप लोगों को दिया जा रहा है। छात्रावास अधीक्षक का वैकेंसी लगभग आने का तय किया जा रहा है यहाँ पे सरकार के द्वारा। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत सारा पोस्ट आने वाला है। ये बैच की क्लासेस सुबह 10 बजे से चालू होंगी, है ना। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग को क्या क्या सुविधा प्रदान किया जाएगा? निःशुल्क जीके का बुक दिया जाएगा, 5000 एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपका मॉडल टेस्ट अभी फ्री में होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी दिन आप नहीं आ पाते हैं तो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपके लिए मुहैया कराया जाएगा। तो सोचिए, आपको हम किताब भी देंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे और आपके अध्ययन को और बेहतर और मजबूत बनाएंगे। ये बात ध्यान में रखेगा। तो याद रखना है, छात्रावास अधीक्षक का बैच स्टार्ट हो गया है कल, है ना, स्टार्ट हो रहा है कल से। तो आपको जुड़ जाना है। ये दोनों मोड में चलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा और इसका रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगा। स्क्रीन में आपका नंबर शो हो रहा है, बिल्कुल नंबर लगाइएगा, डायल करिए, क्लास से जुड़ जाइए। और आपको बहुत सस्ते दाम पर कराया जा रहा है, ये केवल मात्र 3000 रुपए ऑफर चल रहा है अभी, है ना, सीमित समय के लिए ये ऑफर है। तो ध्यान में रखिएगा, 3000 रुपए में अभी आपको ये क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? आपके ऑप्शंस क्या क्या है? 30%, 40%, 33%, 50%। दोस्तों कौन सा जवाब है? तो हमारा सही उत्तर होगा क्या? 50%। याद रखना है, नगरीय निकाय में महिलाओं के लिए कितना है? 50% है। पूर्व में कितना था? तो पूर्व में ये कितना था? 33% था। वर्तमान में कितना है? तो ये 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए याद रखना है, निम्न में से कौन सा पद राजस्व विभाग के अंतर्गत शामिल नहीं है ना। तो आज ही के क्लास में हम लोग क्लास किए थे, उसमें पढ़े थे कि राजस्व में क्या क्या आता है ना। तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, मैं देखना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आप क्या देते हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप ऐसे प्रश्न बनाते हैं तो कभी भी ये शब्द लिखा रहता है नहीं है, तो इसको सर्कल करके रखिएगा। क्वेश्चन को आपके क्वेश्चन पेपर में सर्कल मार के रखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में क्या होगा? आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, ये सभी को पता है। ठीक है, ये कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? तो आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बता दूं, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो याद रखना है, भारत में 25 क्या है? हाई कोर्ट है। भारत में क्या है? 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से हमारा छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो कौन से क्रम का है? 19th क्रम का है। ध्यान में रखिएगा। 25th क्रम का कौन सा है? अमरावती आंध्र प्रदेश। अमरावती आंध्र प्रदेश, ये 25th क्रम का क्या है?
है ना, हाई कोर्ट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना है हमारा जो छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर हाई कोर्ट है वो कौन से क्रम का है, 19th क्रम का है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं? क्या मुख्य न्यायाधीश होते हैं? जी नहीं, ये नहीं होते। क्या मुख्य सचिव होते हैं? बिल्कुल, ये होते हैं मुख्य सचिव, है ना। विधानसभा सचिव भी नहीं होते और गृह सचिव भी नहीं होते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, या शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चलिए आइए पढ़ते हैं जोड़ा क्या है। छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत की संख्या 133 है। क्या 133 है? चलिए देखेंगे। छत्तीसगढ़ में निकायों की संख्या 183 है। वर्तमान आंकड़े हैं, आंकड़े हो सकता है भविष्य में बदल भी सकते हैं। ठीक है, पर ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 183 क्या है? निकाय हैं। याद रखिएगा, 183 क्या है? निकाय है। और 183 में से आपको क्या मिलेगा? नगर निगम। क्या मिलेगा? नगर निगम मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा? नगर पालिका, है ना। इसके बाद क्या मिलेगा? नगर पंचायत। क्या मिलेगा? नगर पंचायत। तो याद रखिएगा, ये है आपका पालिका है, नगर पालिका परिषद, और ये है आपका क्या? नगर निगम है। तो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 14 क्या है? नगर निगम है। नगर पालिका पूछेगा तो कितना बता देना है? 47। और नगर पंचायत की संख्या कितना है? 122 है। तो टोटल करके देख लीजिए, 7 4 11 11 11, है ना, 2 3, है ना, 4 5 5 3 8 1, है ना, 183 टोटल हो रहा है। इसका मतलब देखिए कौन सा आंसर है ना गलत है, तो ये वाला आंसर आपका क्या है? गलत है। इसके जगह में सही आंसर क्या हो जाएगा? 122 होता तो ये सही उत्तर हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट ये भी सुमेलित है, सी भी सुमेलित है, और डी भी क्या है? सुमेलित है। सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला नंबर। सुमेलित कब होता? जब यहां पास आंकड़े क्या हो जाते? 122 हो जाते। ठीक है, तो ये सभी चीजें याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रतिपक्ष नेता कौन है? चरणदास महंत जी है, डॉक्टर रमन सिंह जी है, रामविचार नेताम जी है, बृजमोहन अग्रवाल जी। कौन है ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता दूं, है ना, चरणदास महंत जी वर्तमान में क्या है ना, प्रतिपक्ष नेता है। नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेता प्रतिपक्ष है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कई बार शब्दों को लेकर घुमाया जाता है, या इसी को बोलते हैं क्या? विपक्ष का नेता, या इन्हीं को क्या बोला जाता है? विपक्ष का नेता भी इन्हीं को ही कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इनको क्या मिलता है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा। याद रखिएगा, है ना, कैबिनेट मंत्री का क्या होता है? दर्जा प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। रमन सिंह जी कौन है? तो वर्तमान में ये कौन है? विधानसभा अध्यक्ष है। कौन है? विधानसभा अध्यक्ष है। ये बात ध्यान में रखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर। चलिए, राम विचार नेताम जी कौन थे? तो ये मंत्री भी है वर्तमान में, ध्यान में रखिएगा। एक तो क्या है? ये मंत्री है, और साथ ही साथ ये क्या थे? छठवीं विधानसभा के, छठवीं विधानसभा के क्या थे ये? तो याद रखना है, प्रोटेम स्पीकर थे। कौन थे ये? प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कौन सी बात को? है ना, छठवीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो राम विचार नेताम जी थे। याद रखना है, बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखना है, ये कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। और है ना, 2023 के चुनाव में सर्वाधिक मतों से क्या हुए? इन्होंने सर्वाधिक मतों से क्या हुए? विजय हुए हैं। सर्वाधिक मतों से क्या हुए हैं? विजय हुए हैं। इस बात को भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक ही प्रश्न में हमने कई सारे यहाँ पे उत्तर देख लिए। चलिए अगला बात करते हैं, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मैंने बताया अभी छठवीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राम विचार नेताम जी थे। तो याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति नियुक्त करते? जी नहीं। क्या राज्यपाल नियुक्त करते हैं? बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ राज्य का, अगर ये पूछ रहा है किसका? राज्य का, राज्य के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। अगर यही पूछता भारत का, भारत के प्रोटेम स्पीकर या केंद्र भी लिखा रहता, तो आप क्या बताते? इसका उत्तर राष्ट्रपति बताते। ध्यान में रखिएगा, है ना। तो राज्यपाल एक तो नियुक्ति भी करते हैं, साथ ही साथ नियुक्ति के साथ साथ क्या करते हैं? उनको शपथ भी दिलाते हैं। तो नियुक्ति व शपथ, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति व शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल जी दिलाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो इनके दो कार्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर के क्या होते हैं? दो कार्य होते हैं। पहला कार्य विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का क्या कराना? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का क्या कराना होता है? चुनाव। अध्यक्ष का चुनाव कराना होता है। पहला काम ये होता है। दूसरा काम होता है, विधानसभा में कितनी सीट है? 90 सीट है, तो 90 विधायकों को क्या दिलाते हैं? ये शपथ भी दिलाते हैं। 90 विधायकों को क्या दिलाते हैं? 90 विधायकों को शपथ दिलाते हैं। ये बात भी ध्यान में रखना है। तो प्रोटेम स्पीकर का होना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि विधायकों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं? विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने आरक्षित विधानसभा सीट है? कुल कितने आरक्षित विधानसभा सीट है? तो आपको याद रखना है 90 क्या है? विधानसभा सीट है। याद रखिएगा 90 क्या है? आपका विधानसभा सीट है। 90 में से है ना अनारक्षित पूछेगा आपको। अनारक्षित पूछे या फिर क्या पूछे? सामान्य पूछे। अनारक्षित पूछे या फिर क्या पूछे? सामान्य पूछे। तो आपको कितना सीट बताना है? 51 सीट क्या है? अनारक्षित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको पूछेगा कितनी सीटें आरक्षित है, कितनी सीटें आरक्षित है, तो 90 में कितना माइनस कर देना है ना? 51। तो कितनी सीटें? 39 सीटें बच गए। 39 सीटें क्या है? आरक्षित है। किनके लिए आरक्षित है? प्रश्न पूछेगा किनके लिए आरक्षित है, तो एससी वर्ग और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। एससी वर्ग के लिए 10 सीट आरक्षित है और एसटी वर्ग के लिए कितना है? 29 सीट है, और दोनों मिलाकर कितना हो गया? 39 हो गया। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? 39 सीटें आरक्षित है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कहीं गलती से प्रश्न पूछा है ना, अगर प्रश्न पूछा है ना, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या क्या होना चाहिए? मंत्रियों की संख्या क्या होना चाहिए? अगर आपको यह प्रश्न पूछा तो आपको बताना है न्यूनतम कितना? न्यूनतम 12। न्यूनतम कितना? 12। और अधिकतम कितना हो सकता है? तो अधिकतम हो सकता है आपका है ना सीट का कौन सा सीट? विधानसभा सीट। कौन सा सीट? विधानसभा सीट का कितना? 15%। अब दोस्तों हम 90 का अगर 15% निकालेंगे, 90 इंटू 15% निकालेंगे, तो ये होगा आपका 13.5 है ना। और 13.5 तो नहीं लिख सकते हैं, 13। तो याद रखिएगा न्यूनतम सीट कितना होगा? 12। अधिकतम सीट कितना हो सकता है? 13 हो सकता है। कहां? छत्तीसगढ़ में ये प्रावधान है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये संवैधानिक प्रावधान है सभी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप सामान्य सीट है, 29 आपका एसटी वर्ग के लिए, 90 क्या है? हमारा कुल विधानसभा सीट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का निधन कार्यकाल के दौरान हो गया। कौन से ऐसे राज्यपाल है जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हो गया? राम नरेश यादव जी का है क्या? जी नहीं। शेखर दत्त जी का है क्या? जी नहीं। बलराम दास टंडन जी का कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो ये बात ध्यान में रखेगा। और राजकीय शोक की घोषणा भी हुई थी। तो याद रखना है किसकी घोषणा हुई थी? राजकीय शोक की भी घोषणा हुई थी, जब कार्यकाल के दौरान इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हर एक चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए मैं आप लोगों को पूरे राज्यपाल के क्या कर देता हूं? नाम यहीं पे याद करा देता हूं, है ना। अभी कौन से क्रम के राज्यपाल है? तो याद रखिएगा वर्तमान में, है ना, ध्यान में रखना है। वर्तमान में 7वें क्रम के क्या है? राज्यपाल है। वर्तमान में कितने हैं? 7वें क्रम के राज्यपाल है। चलिए सभी राज्यपाल का आपको ट्रिक के माध्यम से क्या करा देता हूं, मैं यहीं पे याद करा देता हूं, ठीक है। तो ट्रिक है हमारा ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है है ना। दिन में कृष्ण ने शराब पीकर, ये ट्रिक बस है, केवल ट्रिक के लिए, याद रखने के लिए बस प्रयोग में करना है, ठीक है। दिन में कृष्ण ने शराब पीकर आनंद की, ठीक है, याद रखिएगा, आनंद की अनुभूति लिया। आनंद की क्या लिया? अनुभूति लिया।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। दिन में कृष्ण ने शराब पीकर क्या लिया, आनंद की अनुभूति लिया। अब दिन का मतलब हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका, है ना, पहला याद रखेंगे क्या, दिनेश नंदन सहाय। ये हमारे छत्तीसगढ़ के क्या है, पहले दिनेश नंदन सहाय। ये छत्तीसगढ़ के पहले क्या है, तो राज्यपाल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा, ये क्री का मतलब हो जाएगा कृष्ण मोहन सेठ। क्री का मतलब क्या हो जाएगा, कृष्ण मोहन सेठ। तो दोस्तों आसानी से याद रहेगा, कृष्ण मोहन सेठ, ठीक है। स का मतलब क्या हो जाएगा, सुशील। तीसरे नंबर में याद रखिएगा सुशील कुमार। स का मतलब क्या हो जाएगा, सुशील कुमार थे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, न का मतलब क्या हो जाएगा, नरसिम्हन। चौथे नंबर में कौन हो जाएंगे, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथे नंबर में कौन हो जाएंगे, नरसिम्हन, ठीक है, नरसिम्हन हो जाएंगे, ठीक है। स का मतलब शेखर दत्त। पांचवें नंबर में कौन हो जाएंगे, शेखर दत्त। पांचवें नंबर में कौन हो जाएंगे, शेखर दत्त हो जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा सातवें में रा आता है, सातवें में क्या आता है, रा आता है। तो रा को कैसे बनाना है, ध्यान में रखिएगा, रा को, ठीक है। चलिए, तो र को कैसे बनाएंगे, ये सॉरी छठवें नंबर के होंगे। छठवें नंबर में कौन आ जाएंगे, राम नरेश यादव। कौन आ जाएंगे, राम नरेश यादव जी आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सातवें नंबर में कौन आ जाएगा, बी ब मतलब क्या, बलराम दास टंडन। ब मतलब क्या, बलराम दास टंडन, इसको ध्यान में रखिएगा। ब का मतलब क्या हो जाएगा, बलराम दास टंडन हो जाएगा, ठीक है। और आठवें नंबर में याद रखिएगा, है ना, ये साइलेंट है आपका, इसको कुछ नहीं करना है। आनंद को पकड़िएगा, ये आठवें नंबर में हो जाएगा, है ना। तो आनंदी बेन पटेल, आनंदी बेन पटेल, ध्यान में रखिएगा, आनंदी बेन पटेल, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। नौवें क्रम में कौन है, अनु। अनु से बन जाएगा नौवें क्रम का, और नौवें क्रम कौन है, अनुसुईया उइके। कौन है, अनुसुईया उइके, ध्यान में रखिएगा, अनुसुईया उइके। ये अब तक के क्या हुए हैं, राज्यपाल हुए हैं। और वर्तमान में राज्यपाल पूछेंगे तो विश्वभूषण जी हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है राज्यपाल, तो हरिश्चंद्र विश्वभूषण, हरिश्चंद्र विश्वभूषण जी क्या हैं, राज्यपाल, हरिश्चंद्र विश्वभूषण, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये पूरे राज्यपाल के नाम आसानी से ट्रिक में मिनटों में हमने पढ़ लिया, ठीक है। पर याद रखना है, इनकी काउंटिंग नहीं होती है, क्योंकि ये क्या थे, कार्यवाहक थे, एक कार्यवाहक थे, है ना। दूसरा याद रखेंगे कौन थे और कार्यवाहक, तो ये भी कार्यवाहक थे। और कौन थे कार्यवाहक, ये भी कार्यवाहक थे, और ये भी कार्यवाहक थे। तो अगर आप 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितने हुआ, 6 हुआ। अर्थात वर्तमान में जो हमारे क्या हैं, हरिश्चंद्र विश्वभूषण जी है, वो कौन से क्रम के राज्यपाल है, 7वें क्रम के राज्यपाल है। आप ट्रिक के माध्यम से ट्रिक बनाकर भी क्या कर सकते हैं, आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना, है ना, ये आखिरी क्वेश्चन था। चलिए कुछ जानकारी दे देता हूं। अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को क्लिक करेंगे और आपके क्लास के पूरा, है ना, ऑनलाइन क्लास के पूरा लिंक ओपन हो जाएगा, आप उसमें से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती छात्रावास अधीक्षक डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। और अभी आपका आया है असिस्टेंट लोको पायलट, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। असिस्टेंट लोको पायलट, इसकी भी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल कॉल करिएगा, बहुत सारे पोस्ट आए हैं, इसमें बहुत अच्छा पेमेंट होता है ना। तो याद रखिएगा 5, 6 और 9, 6 इतने सारे पोस्ट आए हैं पूरे असिस्टेंट लोको पायलट का। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, हमारी आगामी शिक्षक भर्ती, आगामी शिक्षक भर्ती व टेट, शिक्षक भर्ती व टेट की क्लासेस प्रारंभ होने वाली है ना। इसकी सूचना मैं आपको दे दे रहा हूं। साथ ही साथ इसका तारीख, समय, हर एक चीजें आपको सूचित कर दिया जाएगा। बहुत न्यूनतम फीस में हम लोग काम कर रहे हैं, आपकी सेवा में कर रहे हैं, ठीक है। तो दिल लगा के पढ़िए और मन लगा के पढ़ना है। तो याद रखेगा, ये हमारा 29 जनवरी से क्या हो चुका है, छत्तीसगढ़ पुलिस का बैच प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल ध्यान में रखेगा। आप लोग को बहुत सारे किताब दिए जाएंगे, निःशुल्क में बुक वगैरह दिया जाएगा, 5000 क्वेश्चन MCQ कराए जाएंगे, ठीक है। फिजिकल वगैरह की तैयारी भी कराई जाएगी। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा हमारे इस क्लास से, है ना। नंबर है हमारा 7067485159, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसी के साथ मैं अपना ये वाणी को क्या देता हूं, विराम देता हूं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।